कांग्रेस के अयोग्य सांसद राहुल गांधी अमेरिका दौरे को लेकर चर्चा में हैं। राहुल गांधी विश्व के सबसे पुराने लोकतंत्र की धरती पर पहुंचकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र यानी कि भारत के लोकतंत्र की जमकर बुराई कर रहे हैं। राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं कि भारत के भीतर लोकतंत्र पर पहरा है, मुसलमानों की हालत ठीक नहीं है। लेकिन उस बयान को लेकर राहुल गांधी की अब इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है, क्योंकि राहुल के इस बयान पर बीजेपी के किसी नेता ने नहीं, व्हाइट हाउस ने राहुल को करारा जवाब दे दिया। ऐसे में व्हाइट हाउस के जवाब के बाद राहुल नई मुसीबत में घिर गए। क्या कुछ कहा व्हाइट हाउस ने और उसके बाद कैसे फंस गए राहुल गांधी, बताते हैं आपको। राहुल गांधी ने अमेरिकी दौरे के बाद भारत के लोकतंत्र को लेकर एक सवाल पर अमेरिका की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो लगातार विकास कर रहा है। जो कि नई दिल्ली जाता है वो उसे देख और महसूस कर सकता है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त हम लोकतंत्र के संस्थानों की ताकत पर भी चर्चा करेंगे। किर्बी ने कहा कि भारत कई स्तरों पर अमेरिका का मजबूत साझेदार है। वो क्वाड का मेंबर है और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारा खास दोस्त है। शांग्री लॉ डायलॉग में रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने भारत के साथ अतिरिक्त रक्षा सहयोग की घोषणा की है। अमेरिका के भारत के साथ रिश्ते कई स्तरों पर मायने रखते हैं। राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के वक्त कई अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारा लक्ष्य इस पार्टनरशिप को और आगे ले जाना है। व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने आगे कहा कि हम किसी भी मुद्दे पर बात करने में कतराते नहीं हैं और आप अपने दोस्तों के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी की इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच दोस्ती और भागीदारी को और आगे बढ़ाना है। साउथ चाइना सी में अमेरिका की चीनी युद्धपोत से टकराव को लेकर व्हाइट हाउस ने कहा कि ताइवान स्ट्रेट में आक्रामकता के लिए चीन की सेना जिम्मेदार है। चीन को ऐसी लापरवाही से बचना चाहिए। इसकी वजह से कई बार गलती हो जाती है और जिससे किसी को चोट भी पहुंच सकती है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में इस तरह के इंटरसेप्शंस होते रहते हैं। हम भी ये करते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से प्रोफेशनल होता है और तब किया जाता है जब इसकी बहुत ज्यादा जरूरत हो। वहीं व्हाइट हाउस के बयान के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बीजेपी प्रवक्ता सैयद जफर इस्लाम ने इसे कांग्रेस की युवराज पर जोरदार थप्पड़ बताया। सैयद जफर इस्लाम ने ट्वीट कर कहा कि ये विडंबना है कि व्हाइट हाउस भारत को एक जीवंत लोकतंत्र बताता है, जबकि राहुल गांधी अमेरिका में अपनी यात्रा के दौरान बेशर्मी से भारत के लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। इस्लाम व्हाइट हाउस प्रवक्ता जॉन किर्बी के उस बयान पर प्रतिक्रिया दे रहे थे जिसमें उन्होंने कहा था कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है और जो दिल्ली आए वो इस बात को देख सकता है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी 22 जून को दूसरी बार अमेरिकी संसद को भी संबोधित करने वाले हैं। इससे पहले उन्होंने 2016 में भी कांग्रेस को एड्रेस किया था। पीएम मोदी ऐसा करने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री होंगे। तो देखा आपने, राहुल गांधी अमेरिका में भारत के लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन अमेरिका खुलकर भारत के लोकतंत्र की तारीफ कर रहा है। वहीं अमेरिका के बयान के सहारे बीजेपी ने राहुल पर जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी इस बार पंजाब में आम आदमी पार्टी को घेरने की तैयारी में है। इसके लिए पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की नजर पंजाब पर है और आने वाले समय में पंजाब में बीजेपी बड़ा खेला कर सकती है और बीजेपी के सियासी खेले में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें पंजाब में बढ़ सकती हैं। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव में साल भर से कम का समय बच गया है। सभी दल अपनी जुगत में लग गए हैं कि किस तरह 2024 के चुनाव को अपने पक्ष में किया जाए। इस बीच विपक्ष को झटका बीजेपी दे सकती है। विपक्ष एकजुट हो या ना हो इसका पता नहीं, लेकिन चंद विपक्षी पार्टियों को छोड़ सभी राजनीतिक दल फिर से बीजेपी की तरफ पींगे बढ़ाने लगे हैं। बीजेपी अपनी चाल से पूरे विपक्ष को धराशाही करने का प्लान लिख चुकी है। जहां एक ओर विपक्ष एकजुटता की बैठक पटना में रद्द हुई, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी धीमी चाल से राजग के गठबंधन को मजबूत करने में लगी है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, पंजाब से आ रही है, जहां बीजेपी के साथ एक बार फिर अकाली दल आ सकता है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। पंजाब की सियासत और नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस पुराने साथी भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल फिर एक हो सकते हैं। दरअसल हाल ही में हुए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष हरजिंदर सिंह धामी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मुलाकात में ऐसे संकेत मिले। हालांकि दोनों दलों की तरफ से आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। दरअसल बैठक के 2 दिनों बाद ही अमृतसर प्रशासन ने 17 साल पुराने एक प्रस्ताव की कॉपी जारी की। इसमें स्वर्ण मंदिर परिसर में नारेबाजी और मीडिया इंटरव्यू की मनाही है। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू स्टार की वर्षगांठ और घल्लूर खारा दिवस की संध्या को जारी किया गया है। हालांकि अकाल तख्त की तरफ से सिख धर्म गुरुओं की तरफ से दिए गए निर्देशों को मीडिया में करना नई बात नहीं है, लेकिन पहली बार जिला प्रशासन की तरफ से ये कदम उठाया गया है। अब खास बात यह है कि एसजीपीसी के अधिकांश सदस्य शियत से हैं। ऐसे में अटकलें तेज हो गई हैं कि बीजेपी और शियत साथ आ सकते हैं।
एक मीडिया रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हालिया जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत के बाद शियद ने बीजेपी के साथ फिर संपर्क साधने पर विचार किया। संभावनाएं ये भी जताई जा रही हैं कि बीजेपी भी शियद से अलगाववादी भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए कह सकती है। इसके अलावा शियद प्रस्ताव की कॉपी को मीडिया में जारी कर मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार को परेशान कर सकती है। 15 मई को ही जिला प्रशासन ने अकाल तख्त जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह के निजी सचिव जसपाल सिंह का पत्र सार्वजनिक किया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश में जब चुनाव होते हैं तो जनेऊधारी हिंदू बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव बीत जाते हैं पूरी कांग्रेस प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति के नेता सभी राम विरोध पे उतर आते हैं। इस बार भी कांग्रेस के नेताओं का वही हाल है। जैसे ही कर्नाटक के चुनाव बीते कांग्रेस के नेता अपने रंग में आ गए। जो कांग्रेस कर्नाटक चुनाव के दौरान कह रहे थे कि हम हनुमान जी का मंदिर बनाएंगे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस राज्य में जीती कांग्रेस के नेता श्री हनुमान के आराध्य भगवान श्री राम पर पाटापेक्ष करने लगे, जिसके बाद भाजपा कांग्रेस पर हमलावर है। क्या है खबर, बताते हैं आपको। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के दौरे पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सैम पित्रोदा ने राम, हनुमान और मंदिर को लेकर दिए गए हालिया बयान पर विवाद छिड़ गया। सैम पित्रोदा ने बीजेपी को घेरने के लिए सोमवार 5 जून को बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों का जिक्र किया। इसी के साथ उन्होंने मंदिर की बात भी छेड़ दी। सैम पित्रोदा ने कहा कि हमारे सामने बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य की समस्या है, इसके बारे में कोई बात नहीं करता है। उन्होंने कहा कि लेकिन हर कोई राम हनुमान मंदिर की बात करता है और मैं कह चुका हूं कि मंदिरों से रोजगार नहीं मिलने वाला है। बीजेपी ने इस मामले को मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता तरुण चुग ने कहा कि राम जन्मभूमि का फैसला न हो, इसके लिए अदालत जाते हैं। मंदिर के निर्माण का काम न शुरू हो, इसके लिए अदालत जाते हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस के तथाकथित विदेशी संस्कृति से प्रभावित नेताओं को श्री राम जन्मभूमि से ईर्ष्या क्यों है। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि जो खुद बेरोजगार हो, ऐसा व्यक्ति दूसरे युवाओं के बेरोजगारों पर चिंता करने का नैतिक अधिकार नहीं रखता है। इस मामले पर बीजेपी के हमले का जवाब में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि पित्रोदा जी की बात करने से पहले हमें राहुल गांधी ने क्या इस पर बात करनी होगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने 2 टुक शब्दों में बहस को ऐसी कगार पर लाकर खत्म कर दिया है जहां लोगों को पक्ष चुनना पड़ेगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि राहुल गांधी ने गांधी बनाम गोडसे की विचारधारा के बीच जंग की बात कही है। आप किसके साथ खड़े हैं? हम तो गांधी के सत्य, अहिंसा और प्रेम के साथ खड़े हैं। आप गोडसे की नफरत के साथ खड़े हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, इधर उधर की बातें करते रहेंगे। सैम पित्रोदा पहले भी अपने बयानों को लेकर विवादों में घिरते नजर आए हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने 1984 के सिख विरोधी दंगों पर न्यूज एजेंसी को दिए गए बयान में कहा था, मैं इसके बारे में नहीं सोचता, ये भी एक और झूठ है। 1984 के बारे में अब क्या? आपने पिछले 5 साल में क्या किया? 84 में हुआ तो हुआ, आपने क्या किया? और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।